आने वाले दिनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। ये कौन से राज्य हैं? हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर। इन राज्यों के लोकसभा चुनाव को देखें तो जहां बीजेपी को झटका लगा था, तो वहीं कांग्रेस को इन राज्यों में अच्छी बढ़त मिली। हरियाणा और महाराष्ट्र में तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा, इसी को लेकर पार्टी लगातार मंथन कर रही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने ऊपर से ये कहकर पार्टी के इरादे साफ कर दिए हैं कि देश की हवा हमारे पक्ष में है और अगर इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हम जीत दर्ज कर लेते हैं तो इसका व्यापक राजनीतिक संदेश जाएगा। सोनिया गांधी के इस बयान के क्या मायने हैं और वो कितनी सही है, चलिए आपको पॉइंट्स में समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे आगे रही। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं एमवीए गठबंधन की तीसरी साथी यानी कि एनसीपी एसपी ने 8 सीटें जीती। और दूसरी तरफ महायुति में बीजेपी ने 9, शिवसेना ने 7 और एनसीपी ने 1 सीट जीती। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार विशाल पाटिल सांगली से जीते। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो उस समय बीजेपी को सबसे ज्यादा 23 सीटें मिली थी। वहीं दूसरे नंबर पर अविभाजित शिवसेना थी, जिसे 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस को जहां सिर्फ 1 सीट मिली थी, एआईएमआईएम को 1 सीट, एनसीपी को 4 सीट और 1 निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। अब लोकसभा चुनाव की इस जीत को विधानसभा में बदल कर देखें तो कुल सीटों का आंकड़ा जो निकल कर आएगा वो 154 है। इसमें कांग्रेस को 63 सीटों पर बढ़त मिली है, तो वही शिवसेना यूबीटी को 57, एनसीपी एसपी को 34 सीटों पर बढ़त मिली है, जो महाराष्ट्र में बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस ने विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में इस बार के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। इन दोनों इलाकों में लोकसभा की 14 में से 7 सीटों पर पार्टी को जीत मिली है। अब बात करें हरियाणा की, तो राजधानी दिल्ली से लगे हरियाणा में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछले चुनावों के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति इस बार मजबूत है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को हरियाणा की 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली है। वहीं 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। लोकसभा के बाद हरियाणा के चुनाव को बराबरी का चुनाव माना जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को विधानसभा की 42 और बीजेपी को 44 सीटों पर बढ़त मिली है। कांग्रेस को दलित और जाटों का वोट इस चुनाव में बम्पर मिला है। सर्वे एजेंसी सीएसडीएस के मुताबिक ओल्ड ग्रैंड पार्टी को जाटों के 64% वोट मिले हैं, जो पिछले चुनाव से 31% ज्यादा है। दलितों के वोट भी कांग्रेस को जमकर मिले। कांग्रेस को दलितों का 68% वोट मिला है, जो 2019 के मुकाबले 40% ज्यादा है। पार्टी को गैर जाट ओबीसी के 51 और अपर कास्ट के 30% वोट भी मिले हैं। बता दें, हरियाणा में जाटों की आबादी करीब 22% है, तो वही दलित भी यहाँ पर 21% के आसपास है। यादव अहीर 7% और गुर्जर 5% भी किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। राज्य में सवर्ण समुदाय की आबादी 11 से 13% के बीच है। ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है। जानकार इसका सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन को बताते हैं। लीगल एमएसपी जैसी मांगों को लेकर सालों से धरना दे रहे किसानों में सबसे ज्यादा तादाद हरियाणा के किसानों की ही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए अच्छा मौका है। ऊपर से बीजेपी के साथ हरियाणा में गठबंधन में रही जेजेपी का भी साथ कांग्रेस को आगे मिल सकता है। अब बात करें झारखंड की। लोकसभा चुनाव में झारखंड में भी कांग्रेस की स्थिति सुधरी है। 2019 में पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने तो खूंटी सीट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को हरा दिया। 2019 के मुकाबले कांग्रेस के वोट प्रतिशत में भी 3% का इजाफा हुआ है। झारखंड में 2019 में लोकसभा के उलट विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। कांग्रेस इसी भरोसे 2024 की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा, माले और आरजेडी के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरेगी। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि इसी साल झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव कराया जा सकता है। कश्मीर में पिछले 5 साल से विधानसभा सस्पेंड है। राज्य में परिसीमन के बाद इस बार लोकसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस इस बार कश्मीर में कड़ी टक्कर देने में कामयाब भी रही है। उधमपुर सीट पर 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार 3,57,00,000 वोट से हार गए थे। इस बार ये अंतर घटकर 1,24,000 तक पहुंच गया। इसी तरह जम्मू सीट पर पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार को 3 लाख वोट से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार ये मार्जिन 1,35,000 है। दोनों ही लोकसभा सीटों के अधीन विधानसभा की 36 सीटें हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास इन राज्यों में जीत बरकरार रखने का सुनहरा मौका है।
या विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी खुद को एक बार फिर साबित कर पाती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक लिहाज से पार्टी को अपना खोया हुआ रुतबा दोबारा हासिल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।